नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोविड 19 के 6 नए लक्षण जो यूएस के सीडीसी ने डिस्क्राइब करे हैं। तो नए लक्षण डिस्क्राइब होने का मतलब यह है कि इस बीमारी के बारे में हम लगातार नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। आज 27 अप्रैल की शाम को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दुनिया भर में लगभग 30 लाख लोग कोविड 19 से संक्रमित हो चुके हैं और 2,07,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब वैसे ज्यादा लोगों का संक्रमित होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन देखिए जितने ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं उतने ज्यादा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनका डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं और वो डेटा आगे एनालाइज किया जाता है और दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो इन अ वे अगर कोई बीमारी ज्यादा लोगों में होती है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप आईएएस यानी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे अब ये कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के स्मार्ट कोर्स की मदद से। स्मार्ट कोर्स इज मच मोर देन जस्ट एन ऑनलाइन वीडियो। तो इसकी क्या खासियतें हैं और कैसे ये कोर्स काम करता है, ये जानने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी और जाइए आईएएस के स्मार्ट कोर्स पर। यदि आप इस कोर्स को अप्रैल महीने के खत्म होने से पहले खरीदते हैं तो आपको इस पर ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बीमारियों के ऊपर रिसर्च करने के लिए सबसे अग्रणी संस्थान है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और जो भी बीमारी के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो यूएस में सीडीसी देता है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि सीडीसी की जो दुनिया में स्टैंडिंग है इट इज एज गुड एज डब्ल्यूएचओ, या तो इस वक्त तो मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद डब्ल्यूएचओ से भी ज्यादा जानकारी सीडीसी के पास है, क्योंकि एक तो अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस हैं, आपने देखा लगभग 10 लाख केसेस हैं अमेरिका में, तो ज्यादा डेटा भी इन्हीं के पास होता है। और सीडीसी की जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सीडीसी की स्थापना करी गई थी 1 जुलाई 1946 को, तो लगभग 73 साल इसे पूरे हो चुके हैं और इसका हेडक्वार्टर है यूएस के एटलांटा शहर में। एटलांटा में एक और इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट आप सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा? तो ये तो इनका हेडक्वार्टर है एटलांटा में, लेकिन इसके अलावा भी इनकी कई रिसर्च फैसिलिटीज हैं पूरे अमेरिका में। और इनका बजट देखिए आप, $11 बिलियन इनका बजट था, $11 बिलियन। क्या आप मुझे बिलियन डॉलर में भारत का स्वास्थ्य बजट बता सकते हैं? कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो रिसेंटली सीडीसी ने सिम्टम्स की लिस्ट को अपडेट किया है कि कोविड 19 में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उन्होंने उसमें मेजर चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डब्ल्यूएचओ और सीडीसी के सिम्टम्स की लिस्ट में अब फर्क आ गया है, काफी ज्यादा फर्क है, इसीलिए मैं ये लेक्चर बनाकर आपको इसके बारे में बता रहा हूं। कल यानी कि 26 अप्रैल तक सीडीसी अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली ये कहता था कि कोविड 19 के केवल 3 लक्षण हैं, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको इनमें से कोई 3 लक्षण है तो आप जाकर डॉक्टर के पास जांच करवा सकते हैं। लेकिन एज ऑफ 27 अप्रैल ये लिस्ट अब बदल चुकी है, अपडेट हो चुकी है और इसमें 6 नए सिम्टम जोड़ दिए गए हैं। सबसे पहला है चिल्स यानी ठंड लगना, दूसरा ठंड लगने के कारण कांपना, तीसरा मांसपेशियों में दर्द मसल पेन, चौथा सिरदर्द, पांचवा गले में खराश सोर थ्रोट और छठा लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यानी कि आपकी जो गंध लेने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, एकदम से लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, आप अच्छी या बुरी किसी भी तरह की स्मेल नहीं ले पाएंगे और स्वाद बदल जाएगा, या तो स्वाद नहीं आएगा या फिर चेंज भी हो सकता है, ऑल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट भी हो सकता है। तो इन 6 नए सिम्टम्स के साथ अब ये टोटल 9 सिम्टम्स हो चुके हैं जो सीडीसी डिस्क्राइब करता है। और सीडीसी जब ये सिम्टम डिस्क्राइब कर रहा है तो मान के चलो कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर दुनिया के लगभग सभी देश इसको फॉलो करने लग जाएंगे। ये सभी लक्षण वायरस से संक्रमित होने के 2 से 14 दिन के बीच में आपको देख सकते हैं, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 14 दिन है। और एक खास बात यह है कि सीडीसी अभी भी बहती नाक और छींकने को सिम्टम नहीं मानता, यानी कि अगर आपको और कोई लक्षण नहीं है, केवल आपकी नाक बह रही है, तो आप यूएस में हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका टेस्ट नहीं होगा। सीडीसी अभी भी इसे केवल बहती नाक को लक्षण नहीं मानता और केवल छींकने को भी लक्षण नहीं माना जा रहा है। तो सीडीसी अभी ये भी कह रहा है कि अभी ये लिस्ट ऑल इंक्लूसिव नहीं है, यानी हम दावा नहीं करते कि इसके अलावा दुनिया में और कोई सिम्टम हो नहीं सकता। एज एंड व्हेन नए सिम्टम हमें पता चलेंगे हम उन्हें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम एटलीस्ट है, इन 9 में से कोई भी एक सिम्टम है, तो आप जाइए डॉक्टर के पास अपनी जांच कराइए और वो आगे तय करेंगे कि टेस्ट करवाना है या नहीं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि नए सिम्टम ऐड कर दिए तो इतनी कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत ट्रिवियल या छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। देखिए यूएस में भी साफ तौर पर डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि केवल और केवल जो सिम्टोमेटिक हैं, जो सिम्टम दिखा रहे हैं, उनकी जांच करी जाएगी हॉस्पिटल्स में। तो अभी क्या हो रहा था कि कई लोग ऐसे भी आ रहे थे सामने जिनको बुखार या सांस लेने में तकलीफ या खांसी जैसा कोई लक्षण नहीं था, उन्हें कोई दूसरा लक्षण था लेकिन उनकी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं थी। तो अब जब लक्षण की लिस्ट एक्सपांड कर दी गई है तो डॉक्टर्स उनके टेस्ट करवा पाएंगे, क्योंकि अभी कई डॉक्टर्स कंप्लेन कर रहे थे कि हमें डाउट हो रहा था कि इस पेशेंट को कोविड 19 है, लेकिन उन्हें
उन 3 में से कोई लक्षण नजर नहीं आया तो ऑफिशियली वो उसकी टेस्टिंग नहीं करवा पा रहे थे। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट टेस्टिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिना लक्षण के टेस्टिंग करवा रहे थे, लेकिन वो गलत है। हमारे पास दुनिया में टेस्ट किट्स लिमिटेड हैं इस वक्त, पूरी दुनिया में हर देश में टेस्टिंग किट्स का अभाव है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ऐसे में केवल उन लोगों की जांच करने की आवश्यकता है जो अभी लक्षण या सिम्टम्स दिखा रहे हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि क्या सबसे कॉमन लक्षण है, तो WHO के अनुसार सबसे आम लक्षण है बुखार, दूसरा थकान महसूस होना जो CDC नहीं मानता है, और तीसरा ड्राई कॉफ यानी सूखी खांसी। तो ये वाले जो लक्षण है ये ज्यादातर दुनिया में देश हैं वो इसी को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि WHO ये भी कहता है कि कुछ और सिम्टम भी हैं जो कुछ लोगों में देखे जाएंगे, कम लोगों में देखे जाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये सब में देखे जाए। तो सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्स एंड पेन्स यानी जोड़ों में कहीं दर्द हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है, गले में खराश, और कुछ लोगों को डायरिया या फिर नोजिया भी फील होगा, और रनी नोज यानी कि बहती नाक भी हो सकता है। और CDC अभी भी याद रखिए रनी नोज को सिम्टम नहीं मान रहा है। तो ये WHO और CDC के बीच में अब कुछ सिम्टम्स में फर्क आ गया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर WHO भी अपनी वेबसाइट अपडेट कर देगी इस बारे में। WHO ने फरवरी के महीने में एक बहुत डिटेल्ड स्टडी करवाई थी जिसमें 56,000 केसेस के लक्षणों को एनालाइज किया गया। ये स्टडी बाय द वे चाइना में हुई थी, तो क्योंकि फरवरी में चाइना में ही इतने सारे केसेस थे, तो वहां पर उन्होंने ये एनालाइज किया कि कितने पेशेंट्स कौन सा लक्षण दिखाते हैं। तो उन्होंने जो डेटा निकाला उसके बेसिस पर उन्हें ये पता चला कि मैक्सिमम पेशेंट्स को बुखार आया था। 88% केसेस में बुखार लक्षण था, सिम्टम था। 68% पेशेंट्स को ड्राई कॉफ यानी खांसी, 38% पेशेंट्स को फेटीग यानी थकान, और बाकी सिम्टम्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, मैं सबको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। इसी स्टडी के बेसिस पर WHO शुरुआत से यही कह रहा है कि बुखार, खांसी और थकान ये सबसे बड़े सिम्टम है, ये मेजर सिम्टम्स हैं। उसके अलावा सोर थ्रोट, मसल पेन ये भी हैं, लेकिन दीज आर माइनर सिम्टम्स, केवल 15-20% लोगों में ये देखे गए थे। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय ऑफिशियली किन लक्षणों को इस वक्त मान रहा है, तो एज ऑफ टुडे 27 अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भारत सरकार की ये कहती है कि बुखार, थकान और सूखी खांसी ये 3 सबसे मेजर सिम्टम्स हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द या नेजल कंजेशन यानी नाक जाम हो जाना, रनी नोज, बहती नाक, सोर थ्रोट और डायरिया जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सिम्टम्स जो हैं वो WHO के अनुसार ही हैं, जो WHO कह रहा है हम भी 99% वही बातें कह रहे हैं। सिम्टम से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब जनवरी और फरवरी में चाइना में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, हजारों केसेस थे, तो वहां पर कभी भी डॉक्टर्स ने ये बात नहीं कही कि सिम्टम्स में लैक ऑफ टेस्ट या लैक ऑफ स्मेल भी शामिल है। लेकिन जब मार्च महीने में यूरोप में, इटली और स्पेन जैसे देशों में ये वायरस फैला तो वहां पर कई पेशेंट्स ने ये बात कही कि हमारा जो टेस्ट है, हमारी जो सूंघने की शक्ति है वो पूरी तरह से बदल गई है। तो ये सिम्टम क्या कहलाते हैं? एनोस्मिया यानी लॉस ऑफ स्मेल, ये मेडिकल टर्म्स है, याद रख लो, कभी काम आ जाए जीवन में क्या पता। एज्यूसिया यानी लैक ऑफ टेस्ट, कंप्लीट लैक ऑफ टेस्ट, आपको स्वाद आना बंद हो जाएगा। और तीसरा डिसजूसिया, डिसजूसिया का मतलब है कि स्वाद तो आएगा लेकिन उल्टा स्वाद आएगा, नमकीन खाओगे तो मीठा स्वाद आएगा, मीठा खाओगे नमकीन स्वाद आएगा, इसे कहते हैं डिसजूसिया। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लक्षणों को याद रखेंगे। आपके आसपास या परिवार में किसी को ये लक्षण आते हैं तो सचेत रहिए, ध्यान रखिए, तुरंत उनका टेस्ट करवाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।